नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती भैया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर एस.टी. यादव सर की बुक का चैप्टर नंबर 6 है मसा और लसा, यानी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस पर बेसिक देखा था, शायद आपने देखा भी होगा। देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो स्पेशली रिकमेंडेशन है मेरा कि आप ज़रूर उसे देखिएगा। बेसिक वाला, बेसिक देखेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। और बेसिक चीज़ देखना चाहिए हर चैप्टर का, आप कुछ देखें या ना देखें लेकिन बेसिक ज़रूर देखना चाहिए। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप ज़रूर उसे देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में होगा, प्लेलिस्ट अगर नहीं देखे हैं तो चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगा। आज हम देखने वाले हैं एक नंबर टाइप से, जो भी इसमें अब टाइप वाइज प्रश्न दिए गए हैं उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो आज हम देखेंगे एक नंबर टाइप क्या कहता है। और एक नंबर टाइप आपका दिया गया है मसा से साधारण प्रश्न। तो मसा से साधारण प्रश्न, वैसे तो आप जानते हैं कि मसा कैसे ज्ञात किया जाता है, लेकिन लैंग्वेज के रूप में अगर आपको दे दिया जाए तो कैसे समझ पाएंगे कि आप ये मसा से बनेगा या लसा से बनेगा। यानी कि अब हम लैंग्वेज जो भी रहेगा उसको हम समझ पाएंगे कि मसा वाला लैंग्वेज किस प्रकार से होता है, लसा का लैंग्वेज किस प्रकार से होता है। ठीक है, चलिए एक नंबर टाइप देखते हैं, मसा से संबंधित प्रश्न। एक नंबर टाइप आपका दिया है मसा, मसा से संबंधित प्रश्न, मसा से संबंधित प्रश्न। और एक नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। अब देखिए, अब लैंग्वेज को समझते चलिएगा कि कौन सा किस टाइप का क्वेश्चन मसा से बन सकता है, किस किस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, वैसे तो आप जानते हैं कि किसी संख्या में दे दिया जाए तो मतलब आप ज्ञात करने के लिए मसा तो आप ज्ञात कर सकते हैं, बट लैंग्वेज में दिया जाए तो आप किस प्रकार से समझ पाएंगे। तो आप क्वेश्चन जैसे ही देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन किस तरह से कहता है। मसा से साधारण प्रश्न में एक नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। पहला पहचान तो मसा ज्ञात करने का ये हो जाता है कि जब भी किसी क्वेश्चन में आपको कह दे वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करें तो समझिए कि वो उसमें मसा ज्ञात करना ही है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कह दे कि छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें तो वो समझिए कि उसको एलसीएम से हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये तो एक बेसिकली मतलब पहचान हो गई कि आप समझ पाएंगे कि मसा से इसको मसा मतलब किस रूप में दिया जाएगा तो मसा ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन, वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 तथा 84 को पूरी पूरी विभाजित कर दे। तो अब हमें क्या करना है, 24, 60, 84 का सिंपली मसा ज्ञात कर देना है। 24, 60 और 84 का जो है मसा हमें ज्ञात कर देना है, बस यही काम करना है। 24, 60, 84 का मसा ज्ञात कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए, अब ये तो हमारा डाटा निकल गया, यहाँ से क्वेश्चन से डाटा निकल गया 24, 60, 84। अब इसको समझने के लिए आपको पूरा लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको क्वेश्चन बनाने के लिए बोल दिया जाए कि ये दिया गया डाटा, इसका एचसीएफ निकलवाना है, तो आपको किस तरह से लैंग्वेज बनाकर कहना पड़ेगा कि आप इसको बना सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन आपके पास है लसल का, अगर क्वेश्चन भी आपको सेट करना हो तो किस प्रकार से सेट करेंगे, ये लैंग्वेज पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। जैसा कि इसमें कह रहा है कि वो बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करें जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक है, तो ये बात समझ रहे हैं। जैसे कि बेसिक पढ़े होंगे तो आपको पता भी होगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए इसमें 5-6 विधि हमने आपको बताया है, लगभग 5 विधि की 4 विधि ऐसा ही बताया था कि किस प्रकार से आप निकाल पाएंगे मसा को। ठीक है, तो मसा निकालने के लिए सबसे आसान विधि जो मुझे लगता है, बाकी आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से मसा आसानी से निकाल पाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें सबसे छोटी संख्या को ले लेते हैं और किसी एक संख्या में पहले भाग लगा देते हैं। तो पहले 60 में भाग लगा देते हैं, 24 दूना 48 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 घटेगा और ये 5 में से ये, इसको हम फिर जो भी शेष बचता है इसको हम क्या बना देते हैं, भाजक। और यहाँ का पहले वाला भाजक भाज्य बन जाएगा। तो अब 24 को यहाँ पे उतारेंगे तो 24 से करेंगे तो 24 12 दूना 24, यानी ये पूर्णतः कट गया। यानी अंतिम भाजक ही आपका एचसीएफ होता है। अंतिम भाजक हमारा क्या है, यही है। तो अंतिम भाजक ही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। अंतिम भाजक ही एचसीएफ होता है, लेकिन कब, जब पूरी संख्या में हमने ये क्रियाक्रम कर दिया है तब। लेकिन हमने केवल 24 और 60 का ही क्रिया किया है। अभी एक संख्या दिख रहा है 84, तो यहाँ तक 60 में हमने किया तो 12 आ गया। अब हम क्या करेंगे, फिर 12 से जो अंतिम भाजक यहाँ आया है, इस 12 से हम 84 में
भाग लगाएंगे तो अगर ये पूर्णतः कट जाएगा तो भी यही रहेगा। तो 12 सत्ते 84 होता है। तो ये हमें पता चल गया कि ये 12 सत्ते 84 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम क्या कर देंगे, 12 सत्ते 84 हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा अंतिम, अभी भी अंतिम भाजक के रूप में हमारा क्या आया, अंतिम भाजक के रूप में 12 ही आया, अर्थात ये हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। यही बड़ी सी बड़ी 12 संख्या है जो दी हुई सभी संख्याओं को विभक्त कर देगी। इसके आगे कुछ भी चाहिए 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये सबको नहीं विभक्त कर पाएगी इससे बड़ी संख्या। हाँ, इसे छोटी कर सकती है लेकिन छोटी संख्या तो लेना नहीं है, हमें बड़ी संख्या HCF में लेना होता है। तो 12 ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अगर आपको आता है तो ये थोड़ा सा हो सकता है कि बोरिंग भी लगता होगा कि सिंपल HCF निकालने के लिए इतना समझाने की क्या आवश्यकता है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 2 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है आपका 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 2502 और 3654 का मौसा ज्ञात कीजिए। इसमें तो डायरेक्ट कह दिया है, केवल डायरेक्ट आप मौसा ज्ञात कर दीजिए। 2502 ठीक है, और आपका 3654 दिया गया है। तो हम क्या देखते हैं, इसमें दोनों में देख लेते हैं, जो भी छोटी संख्या है उससे भाग लगाएंगे बड़ी संख्या में। तो छोटी संख्या हमें दिख रही है 2502, इससे हम भाग लगाएंगे 3654 में, 3654 में। तो ऐसे भाग लगा लेते हैं। ये एक बार में जाएगा, 2 बार में तो जा नहीं सकता है, क्योंकि 25 दूना 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 2502 लिख सकते हैं। 2502 लिखेंगे तो 4 में से 2 जाएगा 2, ये 5। अब इसमें आपका फास्ट कैलकुलेशन होना चाहिए, तब जल्दी आप कर पाएंगे। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। अब फिर ये जो शेष बचा है इसको हम भाजक बना देते हैं, इसको भाज्य बना देते हैं, 2502। अभी कितना बार में जा सकता है, 11 दूना 22, 2 बार में तो आसानी से जा सकता है। तो 2 से करते हैं तो ये 2 दूना का 4, 5 दूना का 10 और 11 दूना 22, 1 23। अभी ये 12 में से 4 गया, 8 4 12, यहाँ पे 9 हो जाएगा। यहाँ पे 4 में से 3 गया 1, 198 हो रहा है। इधर लाते हैं 198 से 198। अब ये हमारा भाजक बन जाएगा और भाज्य कौन होगा, 1152। 1152 अब हमारा भाज्य होगा। तो यहाँ कितना बार में जा सकता है, 19 तक जाना है, यानी सॉरी 198 11 तक जाना है, यानी 9 से जा सकता है क्या, देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। 9 × 72 और 19 9 171, गड़बड़ हो जाए, 115 है ना। तो 19 7 133, 19 6 114, 19 5 95 कर लेते हैं। 19 6 114 हो जाएगा, 8 6 19 6 6 बार में जा सकता है, 8 6 48 हो जाएगा, 19 6 114, 4 114, 4 118 गलती हो जाएगा, 8 6 48, 19 6 19 5 95, 19 6 114, 5 यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा 5 ही बार में जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे 5 ही बार में ले जा सकते हैं, 5 बार में कर लीजिए। 8 5 40 का 0, 8 5 40 का 0 हार्सिल 4 हो जाएगा देखिए मिस्टेक हो रहा है। 8 5 40 का 0 हार्सिल 4, 19 5 95 और 4 99 और 2 हो जाएगा। 15 में से 9 गया, 9 6 15, यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 में से 9 गया 1, 162 हुआ। अब फिर ये हो जाएगा, अब 198 यहाँ पे उतरेगा, फिर एक बार में जाएगा 162 हो जाएगा। ये 8 में से 2 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 9 में से 6 जाएगा तो 3 हो जाएगा, फिर 162 हो जाएगा। कितना बार में जा सकता है, 5 बार में जा सकता है। 5 6 के 30, 5 3 15, 3 18 गलत, 4 बार में जाएगा। 4 बार में करेंगे तो 6 चौके 24 हो जाएगा, 6 चौके 24, 2 4 3 12 2 14। यहाँ पे 12 में से 4 गया, 8 4 12, यहाँ पे 5 में से ये हो जाएगा। अब ये 36 हो जाएगा, 18 दूना 36, यानी ओवरऑल आपका रिजल्ट जो आया 18 आया। मतलब अंतिम भाजक तब तक ये क्रिया करते हैं जब तक ये पूर्णतः कट न जाए। तो अंतिम भाजक हमारा क्या मिला, 18। तो अंतिम भाजक ही आपका HCF होता है, अंतिम भाजक ही आपका HCF होता है, 18 इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए बाकी इसमें कुछ तो था नहीं। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है।
3 नंबर देखिए, बेसिक वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है। स्पेशली रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से, क्योंकि बेसिक वाले हमने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। ये तो क्वेश्चन है, आप हो सकता है कि हमसे गलती हो तो आप भी बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि तरीका आपको पता है। अब बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक कमरे की बीमाएं 18 मीटर, 12 मीटर, 10 मीटर है। बड़े से बड़े पैमाना ज्ञात कीजिए जिसमें तीनों बीमाएं पूरी पूरी नापी जा सके। वही बात है, पूरी पूरी नापी जा सकते हैं, यानी पूरी पूरी वो विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो बस लैंग्वेज समझते चलिए, क्वेश्चन का टाइप देखते चलिए, किस किस प्रकार से मसल से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 18, 12, 10 का सिंपली हमें क्या करना होगा, लसन मसल निकाल देना होगा। 18, 12, 18, 12, 10, 18, 12 और 10 का हम सिंपली क्या करेंगे, मसा ज्ञात करेंगे। तो जो भी संख्या छोटी है उससे हम भाग लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा 10 से करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, वैसे दिख रहा है इसका मसा 2 होगा, इससे अधिक हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 2 ही ऐसी संख्या है जो सबको विभक्त कर देगी। बट तरीका जो है उससे हम करते हैं, सबसे छोटी संख्या लिखते हैं और इनमें से कोई भी संख्या एक उठा लेते हैं। तो 10 से कम 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 10, ये 2 बचे 10, ये पूर्णतः कट जाएगा। फिर अंतिम भाजक हमारा 2 मिला, इसी 2 से हम क्या करेंगे, एक और संख्या बची है 18, काट के देखेंगे 2 9 18, ये पूर्णतः कट गया, यानी अभी तक अंतिम भाजक के रूप में 2 ही आया, यानी अंतिम भाजक ही आपका क्या होता है, HCF होता है, ठीक है। आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 3 नंबर हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, चार नंबर क्वेश्चन दिया है, एक आयताकार खेत 320 मीटर लंबा, 200 मीटर चौड़ा, खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की वर्गाकार क्यारी बनी है, प्रत्येक क्यारी की भुजा ज्ञात कर देना। तो वही होगी इसका HCF में प्रत्येक क्यारी की एक भुजा हो जाएगी, ठीक है। इतना कितना मीटर लंबा, यानी 320 दिया है, 320 दिया गया है, 200 दिया गया है, उसके बाद बस 2 ही दिया गया है। तो प्रत्येक की भुजा निकाल, अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर, ठीक है। सिंपल इसका हम क्या करेंगे, HCF निकाल देंगे, 2 ही दिया गया है। HCF निकालेंगे तो जो छोटी संख्या है उससे भाग लगाते हैं बड़ी संख्या में। तो 320 में भाग लगाएंगे, एक बार में जाएगा, 200 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, फिर इससे करेंगे 200 हो जाएगा, फिर एक बार में जाएगा 120 हो जाएगा, फिर ये 80 हो जाएगा, ठीक है। 80 हो जाएगा, फिर 80 से 120 में एक बार में 80 जाएगा, दिख रहा है ना। चलिए ये 8 4 12 यानी 40 हो जाएगा, और फिर 40 से हम कर देंगे 80 में, तो ये हो जाएगा 40 दूना 80, यानी ओवरऑल आपका अंतिम भाजक क्या आया, 40। यही आपका क्या हो जाएगा, HCF, यही आपका HCF होगा और अंतिम भाजक यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। 4 नंबर, 4 नंबर प्रत्येक क्यारी की भुजा ज्ञात कीजिए, 40 मीटर का हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए उतना फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक ही टाइप हो रहा है और आपका टाइप भी क्लियर कर दिया गया है कि जो भी होगा मौसा से संबंधित होगा। तो इसमें तो लौसा सोच ही नहीं सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आंख बंद करके आप मौसा निकालते चलिए, कैटेगराइज कर दिया है इसलिए थोड़ा सा और सहज हो जाता है इसको समझना, इसको बनाना। 4 नंबर हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 आयताकार खेतों के क्षेत्रफल क्रमशः 200 मीटर, 250, 300 मीटर है। तीनों खेतों में बराबर क्षेत्रफल की क्यारियां बनाई गई है। प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 5 मीटर है, उनकी अधिक से अधिक लंबाई क्या होगी। तो प्रत्येक क्यारी का क्षेत्रफल तो हम पहले निकाल लें। प्रत्येक क्यारी का पहले हम क्षेत्रफल निकाल, चूँकि क्षेत्रफल दिया गया है 200 वर्ग मीटर, 250, 300, 200, 250, 300। ये 5 नंबर जो दिया गया है 200, 250 और 300, 200, 250 और 300 ये सभी क्षेत्रफल है। तो जाहिर सी बात है इस सब का HCF जब निकालेंगे, HCF जब इन सब का निकालेंगे तो हमारा क्षेत्रफल आएगा प्रत्येक क्यारी का। तो हम लिख सकते हैं प्रत्येक क्यारी का क्षेत्रफल ही निकलेगा,
प्रत्येक क्यारी का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इन सब का HCF ही होगा क्या, प्रत्येक क्यारी का क्षेत्रफल। तो पहले HCF निकाल लेते हैं। तो सबसे छोटी संख्या 200 दिख रही है, 250 में लगाते हैं, 1 हो जाएगा। ये तो हमें दिख रहा है बट हम कर रहे हैं तरीका। ये 50 हो जाएगा, 50 से कर लेंगे, ये 200 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, ये ख़त्म। अभी एक संख्या बची हुई है, तो अंतिम भाजक हमारा यहाँ 50 आया, तो 50 को हम लेकर फिर दूसरी संख्या 300 दिख रही है, तो 6 बार में ये जा सकता है 300, पूर्णतः कट गया। यानी अंतिम भाजक क्या हुआ 50, यानी 50 वर्ग मीटर चाहे 50 मीटर स्क्वायर प्रत्येक क्यारी की क्या हुई, क्षेत्रफल हुई। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें चौड़ाई दिया गया है, प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 5 मीटर है। तो प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई जो दिया गया है, प्रत्येक क्यारी का क्षेत्रफल बराबर हमारा कितना निकल गया है, प्रत्येक क्यारी का क्षेत्रफल कितना निकला 50 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और हम जानते हैं क्यारी का क्षेत्रफल जब कहे तो लंबाई गुना चौड़ाई हम लिखेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई इज इक्वल्स टू 50 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हमें प्रत्येक की चौड़ाई दे दिया गया, तो लंबाई निकाल देना है। तो लंबाई निकालेंगे तो लंबाई को लंबाई रहते हैं, चौड़ाई हमारा 5 मीटर दिया गया है, तो जाहिर सी बात है 50 मीटर स्क्वायर में मीटर स्क्वायर है, इसलिए लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर 50 मीटर स्क्वायर में हम भाग कर देंगे 5 मीटर से, तो 5 से कटेगा तो ये 10 हो जाएगा, और मीटर से 1 मीटर कटेगा तो 1 मीटर बचेगा, यानी 10 मीटर आपका क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई हो जाएगी। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है। तो 1 नंबर हो गया। 1 नंबर टाइप में 5 ही क्वेश्चन है, 5 का सलूशन हम लोगों ने देख लिया, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ ही रहा होगा। चलिए 2 नंबर अब टाइप देखते हैं। 2 नंबर टाइप क्या दिया है, मौसा से शेष पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं, मौसा से शेष पर आधारित प्रश्न, ये भी देख लेते हैं। मौसा से शेष पर आधारित प्रश्न, चलिए इसको मिटाते हैं, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 5 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन देखते, ये तो हो गया, 1 नंबर टाइप हो गया। 2 नंबर टाइप अब देखते हैं। दो नंबर टाइप देखिए, चलिए 2 नंबर टाइप आपका दिया गया है, मौसा से शेष पर आधारित प्रश्न, मौसा से शेष पर आधारित प्रश्न, शेष पर आधारित प्रश्न संबंधित हटा दीजिए, मौसा से शेष पर आधारित प्रश्न 2 नंबर टाइप हो जाएगा। तो 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसमें, और इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे, ये 2 नंबर टाइप है, ये टाइप नंबर 2। ठीक है, और 1 नंबर इसमें क्वेश्चन दिए, वो बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159, 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। तो जब भी शेष इसमें आ जाए क्वेश्चन में, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हुआ है पैटर्न, तो इसको हम क्या करते हैं, जो भी संख्या दी है ना, सभी में से जितना शेष बच रहा है, बचने के लिए बोला जा रहा है, उस सभी शेष को पहले ही हम घटा लेंगे, और घटाकर उसके बाद हम इसका HCF निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 134 जो दिया गया है, 134 में से 9 शेष बचना चाहिए, तो इसमें से भी 9 घटाएंगे। उसके बाद 159 दिया गया है, इसमें से भी 9 घटाएंगे। उसके बाद 184 दिया गया है, इसमें से भी 9 घटा लेंगे। ठीक है, जो भी आएगा उसका HCF निकाल देंगे, आंसर हो जाएगा। 14 में से 9 गया तो 9 5 14, यानी 125 हो जाएगा, क्या सॉरी 9 5 14, यानी 14 में से 9 गया, 9 5 14, यहाँ 2, 125 हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, और फिर आपका 14 में से 9 गया, 9 5 14, 175 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। अब हम सिंपल क्या करेंगे, इन सब का HCF निकाल देंगे,
इन सब का HCF निकाल देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो HCF निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या पहले ले लेते हैं। 125 से हम लगा देते हैं 150 में भाग, एक बार में जाएगा तो 125 हो जाएगा, फिर 25 उतरेगा तो ये 25 125 हो जाएगा, 25 बचे 125 हो जाएगा, ये पूर्णतः कट जाएगा। अंतिम भाजक क्या आया 25, यानी यही हमारा HCF होगा। लेकिन अभी नहीं, एक संख्या और बची हुई है 175। तो 25 से हम क्या करेंगे 175 में भी लगा कर देखेंगे, कटना चाहिए। तो ये हो जाएगा 25 सत्ते आपका 175, ये पूर्णतः कट गया, यानी आपका आंसर अंतिम भाजक के रूप में 25 ही आ रहा है। तो ओवरऑल HCF आपका हो जाएगा, HCF जो होगा 25 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन होगा। अच्छा, 2 नंबर क्वेश्चन इसमें देखते हैं क्या कहता है, इसको मिटाते हैं। सिंपल इस टाइप में ऐसे ही हम करते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको जो भी शेष कहे उसको घटा दीजिए, और बाकी जो भी घटाने के बाद आता है उसका HCF निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तरीका यही है इसका। बाकी सिंपल है, आप समझ भी रहे होंगे। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन इसमें देखते हैं क्या कहता है। 2 नंबर क्वेश्चन, या किसी संख्या से इतना इतना में भाग देने पर क्रम से 11 15 शेष बचते हैं, ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करें। एक तो पहले इंडिकेट कर दिया है, बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करें मतलब HCF निकालना ही है। दूसरी बात कि प्रत्येक में इतना से भाग देने पर 11 शेष और इतना से भाग देने पर 15 शेष बचते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल पहले वाले में से पहले वाले को घटा देंगे, यानी पहले वाला कितना है 29 34, 29 34 में से हम क्या करेंगे, पहले वाले शेष को घटाएंगे। पहले वाला शेष कितना दिया है 11, और दूसरी स्थिति में दूसरा भाजक क्या है 32 54, 32 54 में से घटा देना है 15, 15 शेष बचते हैं। अब ये घटाने के बाद जो भी संख्या आएंगी उसका HCF आप निकाल दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ऐसी बड़ी बड़ी संख्या, ठीक है। अब देखिए इसको घटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 29 23 ये हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 14 में से 5 गया 9 5 14, और 4 में से 1 गया 3, और यहाँ पे 32 39 या 39 ये आ गया। अब इसी का हमें क्या करना है, सिंपल HCF निकाल लेना है। तो HCF यहाँ पे निकालते हैं, 29 से करेंगे, 29 23 से करेंगे, 32 39 में, तो ये एक बार में जा सकता है, 29 23 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 12 में से 9 गया 9 3 12, और ये ख़त्म। अब ये वाला यहाँ पे आ जाएगा 29 23, 7 बार में जा सकता है, 16 7 112, और यहाँ पे 3 7 के 21 21, 7 से जा सकता है 29, 8 3 के 24, 8 से भी देख लेते हैं, 8 9 3 27, 27 से भी 9 से भी जा सकता है, शायद 9 से कर लेते हैं, देख लेते हैं। 9 6 के 54 के 4 हासिल, 5 9 एकम 9 5 14 के 4 हासिल, लेकिन 9 3 27 1 28 जा सकता है। 13 में 4 गया 9 4 13, 11 में 4 गया 7 4 11, और यहाँ पे आपका बच जाएगा ख़त्म, ये ख़त्म। अब 79 से फिर 316 में लगा लेते हैं, तो 79 से 316 में जाएगा तो 7 चौक 28, 4 बार में जा सकता है, 9 चौके 36, 7 चौके 28 3 31, यानी पूर्णतः ये कट जाएगा, यानी HCF आपका क्या हो जाएगा 79। अंतिम भाजक ही क्या होता है आपका HCF होता है, तो अंतिम भाजक 79, यानी 79 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर हो गया। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे तो प्रत्येक भाजक में से हम क्या करेंगे, शेषफल को घटा लेंगे और उसके बाद इसका HCF निकाल देंगे, काम खत्म। ठीक है, चलिए 2 हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो मीट नहीं रहा है, इतना दिमाग खराब कर दिया है। तीन नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। देखिए, एक माली के पास इतना की संख्या में 3 प्रकार के फूल हैं। वह इनसे अधिकतम संख्या के बराबर ढेरिया बनाता है। अधिकतम संख्या कह रहा है, यानी बड़ी सी बड़ी संख्या।
तो प्रत्येक प्रकार के फूलों से एक फूल शेष रह जाता है, फिर इसमें भी शेष रह जाता है। प्रत्येक ढेरी में फूलों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसमें कितना शेष रह जाता है, एक शेष रह जाता है। तो हम क्या करेंगे, जितनी भी ऊपर संख्या दी गई है सभी में से एक घटा लेंगे, उसके बाद HCF निकालेंगे, तब आपका आंसर आएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 नंबर देखिए क्वेश्चन। 3 नंबर में पहले दिया है 76, उसके बाद इसमें से हम एक घटा लेंगे। उसके बाद दिया गया है 151, इसमें से भी हम एक घटा लेंगे। उसके बाद दिया गया है 226, इसमें से भी हम एक घटा लेंगे। ठीक है, घटा लेंगे। फूल से ढेरी में फूलों की संख्या ज्ञात कर देना है। तो अब हम क्या करेंगे, घटाने के बाद जो भी आएगा वो आपका हमारा HCF उसका निकाल देंगे। तो 150 हो जाएगा और ये हमारा 225 हो जाएगा। तो ये सिंपल इसका HCF आपको निकाल देना है। तो HCF आपको दिख रहा है 75, इसका HCF होना चाहिए। चूँकि ये भी कट जाता है, ये भी कट जाए, कर लेते हैं। 75 से लगाएंगे सबसे पहले 150 में कर लेते हैं। 75 दूना 150, ये हो जाता है, ये तो पूर्णतः कट गया। फिर इसी 75 से हम क्या करेंगे, ये वाला 75 से भाग लगाएंगे किस में, 225 में। 225 में तो 7 तियाँ 21, 5 तियाँ 15, 225, 75 तियाँ 225। यानी आपका ओवरऑल अंतिम रिजल्ट क्या आ रहा है, अंतिम भाजक जो आ रहा है डिवीज़र, वो आपका 75 है। यानी 75 आपका इसका HCF हो जाएगा, फूलों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। अच्छा, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। चार नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चार नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया, किस बड़ी सी बड़ी संख्या से 351 इतना इतना में भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में समान से शेष बचे। इसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए, समान शेष बचे और एक स्थिति में दिया रहता था कि इतना शेष बच रहा है या इतना शेष बचे। ठीक है, तो अब की बात समान शेष बचना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 3 संख्याएं दी गई है, 351, 524, 351, 524, 697। इसमें प्रत्येक दशा में समान शेष बचना चाहिए। तो हम सिंपल क्या कर देते हैं, इसमें करते हैं, जब भी 3 संख्या दी रहती है तो 2 में से 1 को घटा लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद 3 में से 2 को घटा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं। मतलब कि 2 कौन सा है, दूसरा नंबर ये वाला है। 524 में से क्या घटा देना है भाई, 1 नंबर, यानी 351। इसमें से इसको घटा देना है, इसमें से इसको घटाएंगे, जो भी आएगा उसका हम HCF निकाल देंगे। ये 3 नंबर ये है 697 में से घटा देंगे 2 नंबर 524। अब ये जो भी आएगा घटाओ, उसी का हम HCF निकाल देंगे, आंसर आ जाता है। क्या करेंगे, 4 में से 1 जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, 2 में से 5 गया 7 हो जाएगा और 4 में से 3 गया 173 ये हो जाएगा। और 7 में से 2 जाएगा तो 7 में से 4 गया तो 3 हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा, 6 में से 5 गया 173। यानी हमारा आ क्या रहा है, दोनों 173 ही आ रहा है। तो जाहिर सी बात है 173 को कौन विभाजित कर सकता है, 173 में 173 से भाग लगाएंगे तो एक बार में 173 जाएगा। यानी कहने का मतलब अंतिम भाजक यही होगा, HCF भी यही होगा, अंतिम भाजक ही HCF होता है। तो आपका HCF क्या हो जाएगा, 173 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं आपका 4 नंबर हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 4 नंबर हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतना में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, वह शेष भी ज्ञात करें। अब की बार इसमें शेष भी ज्ञात करना है। हम देखिए सेम क्वेश्चन है, 5 नंबर भी जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये काम करना है कि आपको इसमें शेष भी ज्ञात करना होगा। तो शेष ज्ञात करेंगे कैसे, पहले देखिए। पाँच नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है आपका,
करे वो बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 545 863 545 863 कमा 697 में भाग दिया जाए, 697 में भाग दिया जाए, सॉरी गलत उतार दिए, 545 863 और 969 दिया गया है, 969, यहाँ 969 करना होगा। ठीक है, भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे वो शेष भी ज्ञात करना है। तो पहले समान शेष बचे तो हम क्या करते हैं, दूसरे में से पहले वाले को घटा लेते हैं, मतलब 863 में से पहले 545 घटा लेंगे, उसके बाद 969 में से घटा लेंगे 863, तो ये हो जाएगा आपका 13 में से 5 गया 8 5 13, 5 में से 4 गया 1 और 8 में से 5 गया 3, 318 ये हो जाएगा। इसको घटाएंगे, 9 में से 3 गया 6, 6 में से 6 गया 0 और 9 में से 8 गया 1, 106 आ रहा है। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, सिंपली HCF निकाल देंगे। तो HCF पता है किस तरह से निकालते हैं, 106 से भाग करेंगे 318 में, तो जाहिर सी बात दिख रहा है भाई, 3 से 3 छके 18, ये पूर्णतः कट गया। तो आ क्या गया हमारे पास आया इसका HCF 106, 106 क्या आ रहा है HCF। अब हमसे कहा जा रहा है कि इसका शेष भी ज्ञात कीजिए, तो इसका मिडिल संख्या ये ऐसी संख्या है जो दोनों को विभक्त करेंगी, और समान शेष तब आएगा जब इन सभी में हम भाग लगाएंगे 106 से, तो समान शेष आएगा। कैसे, चलिए तो किसी एक में भी भाग लगाकर हम देख लेंगे तो हमारा आ जाएगा। HCF हमारा कन्फर्म हो गया, इसका HCF 106 होगा। ठीक है, ये कन्फर्म है। अब 106 से हम भाग लगाकर शेष निकाल लेते हैं, किसी तीनों में से किसी में भी भाग लगाएंगे तो आपका समान शेष आ जाएगा। जैसे 545 में लगाते हैं, 5 बार में जा सकता है, 500 5 6 35 530, यानी ये 5 हो जाएगा, ये 4 में से 3 गया 1, यानी शेष कितना आ गया 15। यही आपका आंसर होगा। चाहे तो आप इसमें भी भाग लगाएंगे तो उतना ही आपका शेष आएगा, 15 ही आएगा, चूँकि समान शेष आएगा। 106 हमारा भाग लगाकर देख लीजिए, 863 है, इसमें भाग लगाएंगे कितना से, 8 से कर लेते हैं, तो 800 8 छक 48, ये हो जाएगा, 13 में से 8 गया 8 5 13, 5 में से 4 गया 1, यहाँ भी 15 आएगा। आप इसमें भी भाग लगाकर देख सकते हैं, इसमें भाग लगाइए 963, 106 से 969 में भाग लगाएंगे तो ये 9 बार में जाएगा, 9 छक 54, यानी आपका 954 हो जाएगा। ये घटा लीजिए, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 5 गया 1, यानी यहाँ भी 15 आ रहा है। तो ये चीज़ होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप हम कर सकते हैं। जब भी शेष पूछे तो जो भी लौसा आता है उसका, सॉरी जो भी मौसा आता है 106, उसी से हम सभी जो भी संख्या दी रही है तो उसमें भाग लगा देंगे तो हमारा आ जाएगा उसका शेष भी। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो यानी हमने 2 नंबर टाइप भी ख़त्म कर लिया है, मौसा से शेष पर आधारित प्रश्न भी देख लिया, उसके बाद लौसा आ गया। ठीक है, इसके बाद लौसा से संबंधित क्वेश्चन आ गए हैं, यानी आपका कितना 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर टाइप जो है लौसा से साधारण प्रश्न दिए गए, इसमें भी 9 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको लौसा वाला नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, 2 टाइप को। ठीक है, क्योंकि इसमें टाइप घबराने से नहीं होगा, टाइप इसमें कम से कम 10 टाइप है। ठीक है, 10 टाइप को कवर करना है तो इत्मीनान से करेंगे, एक ही वीडियो का ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे। पिछला वीडियो बेसिक वाला 1.5 घंटे का हो गया था लगभग, इसलिए इसको छोटा ही रख देते हैं क्योंकि टाइम भी लग जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका 3 नंबर टाइप से लौसा से संबंधित साधारण प्रश्न से। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।